नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्कार आप सभी को धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के मार संयुक्त के तृतीया वर्ग में आए अलविका सुत्त, सोमा सुत्त, किस्सा गौतमी सुत्त, विजया सुत्त, उत्पलवर्ण सुत्त, चाला सुत्त, उपचाला सुत्त, शिशुपचाला सुत्त, सेला सुत्त और वजीरा सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। पांचवा परिच्छेद, भिक्खुनी संयुक्त। अलविका सुत्त, काम भोग तीर जैसे हैं। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। तब अलविका भिक्खुनी प्रातःकाल वस्त्र धारण कर पात्र और चिवर लेकर श्रावस्ती में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा करके भोजन के बाद वह अंधावन में एकांत की इच्छा से गई। तब पापी मार ने उसे भयभीत करते, रोमांच उत्पन्न करने और उसके एकांत को भंग करने की इच्छा से उसके पास जाकर कहा, इस संसार में कोई मुक्ति नहीं है, तुम एकांत से क्या करोगी? इंद्रिय सुखों का भोग करो, बाद में पछताना मत पड़े। तब अलविका भिक्खुनी ने सोचा, यह कौन है, मनुष्य या अमनुष्य? फिर उसने समझा यह मार है। तब उसने उत्तर दिया, इस संसार में मुक्ति है, मैंने उसे ज्ञान से भली भांति जान लिया है। हे पापी, तू उस पद को नहीं जानता। इंद्रिय सुख भाले और शूल के समान है, ये पंचस्कंधों को पीड़ा देने वाले हैं। जिसे तू सुख कहता है वह मेरे लिए दुख है। तब मार दुखी हो वहीं से अंतर्धान हो गया। सोमा सुत्त, स्त्री भाव क्या करेगा? श्रावस्ती में सोमा भिक्खुनी भिक्षा लेकर अंधावन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए बैठी। तब मार ने उसे विचलित करने के लिए कहा, जिस अवस्था के लिए ऋषि भी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, उसे स्त्री अपनी 2 उंगलियों की बुद्धि से नहीं पा सकती। सोमा भिक्खुनी ने समझ लिया कि यह मार है और उत्तर दिया, स्त्रीत्व क्या कर सकता है? जब मन अच्छी तरह समाधि में स्थित हो, जब ज्ञान उपस्थित हो और धर्म का सम्यक दर्शन हो, जिसके मन में मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं कुछ हूँ ऐसा भाव हो, उसी से मार बात कर सकता है। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। किस्सा गौतमी सुत्त, अज्ञान अंधकार का नाश। किस्सा गौतमी भिक्खुनी भिक्षा के बाद अंधावन में एक वृक्ष के नीचे बैठी। तब मार ने उसे विचलित करने के लिए कहा, क्या तुम अपने मरे हुए पुत्र के कारण रो रही हो? वन में अकेली बैठी हो? क्या किसी पुरुष को खोज रही हो? किस्सा गौतमी ने समझ लिया कि यह मार है और उत्तर दिया, मैं पुत्र के शोक से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हूँ। मनुष्य के बंधनों का अंत हो गया है। न मैं शोक करती हूँ, न रोती हूँ, और न ही मैं तुमसे डरती हूँ। हर जगह मेरी आसक्ति नष्ट हो चुकी है। अज्ञान का अंधकार मिट गया है। मैंने मृत्यु और मार की सेना को जीत लिया है। अब मैं निष्कलुष होकर रहती हूँ। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। विजया सुत्त, काम तृष्णा का नाश। विजया भिक्खुनी एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठी थी। तब मार ने उसे मोहित करने के लिए कहा, तुम युवा और सुंदर हो, आओ हम संगीत के साथ आनंद लें। विजया भिक्खुनी ने समझकर उत्तर दिया, रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श, ये मनोहर विषय मैं तुम्हें ही लौटा देती हूँ। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। यह शरीर सड़ा हुआ टूटने वाला है, इससे मैं विरक्त हूँ और घृणा करती हूँ। काम तृष्णा समाप्त हो चुकी है। जो रूपधारी है, जो अरूप में स्थित है और जो शांत समाधियाँ है, सब में अज्ञान नष्ट हो चुका है। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। उत्पल वर्णा सुत्त, उत्पल वर्णा की रिद्धिमत्ता।
उपल वर्णा भिक्कुनी एक खिले हुए साल वृक्ष के नीचे खड़ी थी। तब मार ने उसे डराने के लिए कहा, हे भिक्कुनी, तुम अकेली इस वृक्ष के नीचे खड़ी हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं है? क्या तुम इन दुष्टों से नहीं डरती? उपल वर्णा भिक्कुनी ने उत्तर दिया, यदि सैकड़ों हजारों दुष्ट भी यहाँ आ जाए तो भी मैं न कांपूंगी न भयभीत होंगी। मैं अदृश्य हो सकती हूँ, तेरे शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तेरे पलक के बीच खड़ी रहूं, फिर भी तू मुझे नहीं देख सकेगा। मेरा मन वश में है, अलौकिक शक्तियाँ विकसित है, मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ। हे मार, मैं तुझसे नहीं डरती। तब मार दुखी हो वहीं से अंतर्धान हो गया। चाला सुत्त, जन्म ग्रहण के दोष। श्रावस्ती में चाला भिक्कुनी भिक्षा के बाद एक वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए बैठी। तब मार उसके पास आकर बोला, हे भिक्कुनी, तुम किसमें रुचि नहीं रखती? उसने कहा, हे मित्र, मैं जन्म में रुचि नहीं रखती। मार बोला, तुम जन्म में क्यों रुचि नहीं रखती? जन्म लेने वाला ही काम भोग का आनंद लेता है। किसने तुम्हें यह सिखाया है कि जन्म में रुचि मत रखो? चाला भिक्कुनी ने उत्तर दिया, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना निश्चित है और जन्म लेने वाला दुखों का अनुभव करता है, बंधन, वध और क्लेश। इसलिए मैं जन्म में रुचि नहीं रखती। गौतम बुद्ध ने ऐसा धर्म उपदेश किया है जो जन्म से पार ले जाने वाला है। समस्त दुखों के नाश के लिए उन्होंने मुझे सत्य में स्थापित किया है। जो रूपधारी प्राणी हैं और जो अरूप लोक में स्थित हैं, वे निरोध को न जानकर फिर जन्म में आते हैं। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। उपचाला सुत्त, लोक सुलग धधक रहा है। उपचाला भिक्कुनी एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठी थी। तब मार ने उसे पूछा, हे भिक्कुनी, तुम कहाँ जन्म लेना चाहती हो? उसने कहा, मैं कहीं भी जन्म नहीं लेना चाहती। मार बोला, तावतीस, याम, तुषित आदि देवता और निम्मारती तथा वशवर्ती देव, उन लोगों में अपना मन लगाओ, तुम वहाँ सुख का अनुभव करोगी। उपचाला भिक्कुनी ने उत्तर दिया, तावतीस, याम, तुषित आदि देवता सब काम बंधनों से बंधे हुए हैं, वे फिर मार के वश में आ जाते हैं। यह समस्त संसार जल रहा है, पूरा जगत धुएं से भरा है, सब कुछ प्रज्वलित और कंपित है। जो अचल, अज्वलित, अविचल है, जिसे साधारण लोग नहीं जानते, जहाँ मार का प्रवेश नहीं, मेरा मन उसी में रमा है। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। शिशुप चाला सुत्त, बुद्ध शासन में रुचि। शिशुप चाला भिक्कुनी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। तब मार ने पूछा, हे भिक्कुनी, तुम किस पंथ को पसंद करती हो? उसने कहा, मैं किसी भी पंथ को पसंद नहीं करती। मार बोला, तुम किस उद्देश्य से मुंडित हो और सन्यासी जैसी दिखती हो? यदि किसी पंथ को नहीं मानती तो क्यों भटक रही हो? शिशुप चाला भिक्कुनी ने उत्तर दिया, बुद्ध के बाहर जो पंथ है वे विभिन्न दृष्टियों में आसक्त हैं। मुझे उनका धर्म पसंद नहीं, वे धर्म को नहीं मानती। शाक्य कुल में एक अद्वितीय बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, गौतम बुद्ध, जो सब पर विजयी हैं, मार को हराने वाले हैं, हर जगह अपराजित हैं। वे सर्वथा मुक्त, आसक्ति रहित, सर्वदर्शी और ज्ञानी हैं। उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है और उपाधियों के अंत से मुक्त है। वही मेरे भगवान और गुरु हैं। मैं उनके उपदेशों को मानती हूँ। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। सेला सुत्त, हेतु से उत्पत्ति और निरोध। सेला भिक्कुनी एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठी थी। तब मार ने उसे विचलित करने के लिए कहा, यह शरीर किसने बनाया है? इसका कर्ता कौन है? यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ नष्ट होता है? सेला भिक्कुनी ने समझकर उत्तर दिया, यह न तो स्वयं बनाया हुआ है, न किसी अन्य द्वारा बनाया गया है। यह कारणों पर निर्भर होकर उत्पन्न हुआ है और कारणों के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है।
जैसे कोई बीज खेत में बोया जाता है और पृथ्वी तथा जल के सहारे उगता है, वैसे ही ये पंचस्कंद धातुएं और 6 इंद्रिय आधार सब कारणों पर निर्भर होकर उत्पन्न होते हैं और कारणों के नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। वजीरा सुत्त, आत्मा का अभाव। वजीरा भिक्खुनी भिक्षा के बाद अंधवन में एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। तब मार ने उसे कहा, यह प्राणी किसने बनाया है? इसका कर्ता कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ नष्ट होता है? वजीरा भिक्खुनी ने उत्तर दिया, हे मार, प्राणी किसे कहते हो? यह केवल तुम्हारा मिथ्या दृष्टिकोण है। यह केवल संयोग से बने हुए संस्कारों का समूह है। यहाँ कोई स्थायी जीव नहीं मिलता। जैसे अनेक अंगों के संयोग से रथ शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही पंचस्कंदों के संयोग से प्राणी नाम का व्यवहार होता है। केवल दुख ही उत्पन्न होता है, दुख ही स्थित रहता है और नष्ट होता है। दुख के अलावा कुछ उत्पन्न नहीं होता और दुख के अलावा कुछ नष्ट भी नहीं होता। तब मार दुखी होकर अंतर्धान हो गया। यहाँ भिक्खुनी संयुक्त समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के ब्रह्मा संयुक्त के प्रथम वर्गों में आए ब्रह्मयाचन सुत्त, गारव सुत्त, ब्रह्मदेव सुत्त, बक ब्रह्म सुत्त, अन्नतर ब्रह्म सुत्त, ब्रह्मलोक सुत्त, कोकालिक सुत्त, कलमोदक तिस्स सुत्त और तरु ब्रह्म सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।